हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जनरल साइंस से जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है मापन, जिसे कि मेजरमेंट कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि मापन क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे, मापन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोग है उसे देखेंगे, मापन की विशेषताएं और मापन और मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है ये सब देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मापन जिसे कि मेजरमेंट कहा जाता है। मापन क्या होता है? मापन किसी भौतिक राशि मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि द्रव्यमान, समय, लंबाई, दूरी का परिमाण मीन्स होता है मात्रा मीन्स क्या? जैसे कि आप ये कहें कि दूध की मात्रा कितनी है या दूध का परिमाण क्या है, तो ये दोनों चीजें जो है एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि परिमाण मीन्स होता है मात्रा, जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटी। तो मापन क्या है? मापन किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं कि किसी पेड़ की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यह मीटर एक मानक मात्रक है। मानक मात्रक मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार जो समय है उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसे सेकंड कहते हैं, और द्रव्यमान के लिए जो यूनिट यूज होती है उसे किलोग्राम कहते हैं। डेफिनेशन गिलफोर्ड, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु अथवा घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। थार्नडाइक ने कहा है, मापन का तात्पर्य है कि जिसका भी कोई अस्तित्व है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन जो है एक ऐसा प्रत्यय है, प्रत्यय मीन्स कंसेप्ट है, जो कि न सिर्फ आज बल्कि बहुत प्राचीन काल से हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि आज हम जो है वो दूरी के लिए किलोमीटर यूज करते हैं या मीटर यूज करते हैं। पहले के जमाने में दूरी के लिए गज यूज किया जाता था। मतलब मापन तो उस समय भी होता था, बस ये है कि उस समय जो है कुछ अलग प्रकार की इकाइयां यूज की जाती थी और अभी कुछ अलग प्रकार की इकाइयां यूज की जाती है। सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित कार्यों को करने के दौरान अनेक बार औपचारिक ढंग से मापन करता है। मतलब जो मापन है हमारे दैनिक जीवन में हम हर जगह यूज करते हैं। जैसे कि आप दूध वाले से दूध ले रहे हैं तो आपको दूध देते समय 1 लीटर दूध देगा, वो एक मापन है। आप कपड़ा खरीदने गए तो कपड़ा व्यापारी जो है वो आपको मीटर के हिसाब से देगा। आप फल खरीदने गए तो वो या तो आपको किलो के हिसाब से देगा या वो दर्जन के हिसाब से देगा। और यहाँ तक कि जब डॉक्टर जो है आपके शरीर का तापमान नापता है तो वो भी फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये सब क्या है? ये सब मापन के उदाहरण है। अब मापन की आवश्यकता क्यों हुई? मापन की आवश्यकता इसलिए हुई कि मान के चलिए कि आप बाजार गए और आपको आम खरीदना है और आम की जो कीमत है वो 30 रुपये प्रति किलो है। अब अगर दुकानदार आपको 4 या 5 आम दे दे तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? वो भी छोटे छोटे आम जिनका की वजन 1 किलो से काफी कम है, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं, ये तो झगड़े की स्थिति है। इसलिए जो मापन है वो दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए उपयोगी है। दुकानदार के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि वो निश्चित मात्रा से ज्यादा ना दे
वो ग्राहक के लिए क्यों जरूरी है? ताकि वो निश्चित मात्रा से कम ना ले। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए जो है वो मापन बहुत जरूरी है। मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। मापन में संख्यात्मक जानकारी होना आवश्यक है। संख्यात्मक जानकारी या संख्यात्मक ज्ञान मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम क्या है, 1 लीटर क्या है, 1 दर्जन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन मीन्स 12, मतलब अगर आप 1 दर्जन केले ले रहे हैं तो उसमें 12 केले आएंगे। मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है। प्रमाणीकृत मीन्स ऑथेंटिक, विश्वसनीय, मतलब ये एक विश्वसनीय विधि है। यह मूल्यांकन का ही एक अंग है होती है। मूल्यांकन को मैंने अपने पिछले वीडियो में बतलाया था आपको कि मूल्यांकन या इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, मापन जो है उसका एक अंग है। मूल्यांकन मापन पर ही आधारित होता है, ये उसकी प्रीवियस प्रोसेस है। मापन से यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु की मात्रा कितनी है, मतलब कितने ग्राम है या कितने किलोग्राम है या कितने फीट है, कितने इंच है, कितने मीटर है। जिसे मापा नहीं जा सकता उसे संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिना संख्यात्मक मान के विज्ञान या प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। बिना संख्यात्मक ज्ञान के विज्ञान कैसे होगी? जब हम लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें उसे मापना ही होगा। जैसे कि मान के चलिए कि जो मार्केट में डेक्सट्रोज की जो बॉटल्स मिलती है, जो कि किसी पेशेंट को चढ़ाई जाती है, डॉक्टर चढ़ाता है, 5% है, 5% है, तो उसे नापना होगा कि इतने ml वाटर में इतने ग्राम जो है ग्लूकोज की क्वांटिटी को डिजोल्व करेंगे। फिर उसका जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। तो इसमें भी तो मापन यूज हो रहा है। इसमें आप ग्लूकोज भी माप के लेना होगा और जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी आपको माप कर ही लेनी होगी। यदि किसी भौतिक राशि का नियंत्रण करना है तो उसे मापे बिना संभव नहीं है। बिना शुद्धतापूर्वक मापे किसी राशि का शुद्धतापूर्वक नियंत्रण भी नहीं हो सकता। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए भी मापन जरूरी है। मापन करने से ही पता चलता है कि विभिन्न राशियों में क्या संबंध है। इसी से नए नियम और सिद्धांत दिए जाते हैं। पदार्थों की उपयोगिता उनके गुणधर्म पर आधारित है। इसके लिए विभिन्न पदार्थों के गुणधर्म का विस्तार से ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए मापन जरूरी है। गुणधर्म मीन्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज, मतलब जो गुणों पर आधारित हो वो गुणधर्म। मापन का उपयोग इंजीनियरिंग, भौतिकी एवं अन्य विज्ञान के अलावा मनोविज्ञान में भी होता है। स्वास्थ्य आदि में भी इसका उपयोग होता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट, मतलब मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन जो है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन में हम साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में जो साक्ष्य हमने एकत्रित किए हैं उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। मापन जो है एक प्राचीन धारणा है, धारणा मीन्स बिलीफ, और मूल्यांकन जो है एक नवीन धारणा है। मापन पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है, मूल्यांकन उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती, क्योंकि आप इस मूल्यांकन के द्वारा आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आप किसी चीज का निष्कर्ष निकाल रहे हैं तभी तो आप भविष्यवाणी करेंगे। मापन में मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन मूल्यांकन में मापन निहित है। मापन से जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर मूल्यांकन किया जाता है। मापन सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अंग है, जबकि मूल्यांकन जो है एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मापन में परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं, यह केवल संख्यात्मक होता है। परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, जबकि मूल्यांकन में गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक मीन्स क्वांटिटेटिव, मतलब
दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। मतलब आप मूल्यांकन जो है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार की एनालिसिस करते हैं। यह संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। मापन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। क्योंकि मूल्यांकन से आप निष्कर्ष निकालते हैं, उस निष्कर्ष के द्वारा आपको पता चलेगा, आप ज्ञात करेंगे कि समस्या कहाँ है, और जब आप ये ज्ञात करेंगे कि समस्या कहाँ है तभी तो आप उसका उपचार करेंगे। मापन एक साधन है, अपने आप में एक साध्य नहीं है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है। मतलब मापन में सिर्फ साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाता है, जबकि मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना होता है। मूल्यांकन में हमने जो डेटा जो मापन से जो डेटा कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। मापन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन किया जाता है। क्योंकि मूल्यांकन में हम निष्कर्ष निकालते हैं, और जब हम किसी चीज का निष्कर्ष निकालेंगे तभी हमें उसमें क्या ड्रॉबैक्स है हमें पता चलेंगे, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन जो है मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मापन की सहायता से केवल ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन जो है मूल्यांकन की सहायता से ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मापन से प्राप्त परिणाम आपके उद्देश्यों के लिए आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तभी हमें ये ज्ञात होगा कि हमने जो मापन किया है, जो डेटा कलेक्ट किए हैं, वो हमारा जो उद्देश्य है उससे रिलेट कर रहे हैं या नहीं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण या विशेषता का कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण मापन से किया जाता है। जबकि मूल्यांकन उस व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी आवश्यक या जरूरी है, इसका निर्धारण करती है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी की कॉपी चेक की, तो कॉपी में आपने 100 में से 75 मार्क्स दिए, तो ये जो 100 में से जो 100 में से जो 75 मार्क्स आपने दिए हैं, ये मापन है। जबकि मूल्यांकन क्या है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर वह अगली कक्षा में जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन है। मतलब मूल्यांकन में आप ये देखेंगे कि जो बच्चा है अगली क्लास में जाएगा या नहीं, मतलब उसने जो पेपर दिए हैं उसमें वो उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण हुआ है, ये जो डिसाइड करेगा ये मूल्यांकन होगा। या उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है या तृतीय स्थान प्राप्त किया है, ये हमें जिस चीज से पता चलेगा ये होता है मूल्यांकन। एक तरीके से मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन मूल्यांकन के समान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मापन के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम मूल्यांकन करेंगे, तो मापन जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है। मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक होता है। इससे हम मापन के साथ साथ अन्य दृष्टिकोणों की भी जांच करते हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पूरी की है, यह बताना मापन है। जबकि उस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की है वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, मतलब उसे जितनी 1 घंटे में जितनी दूरी मापना चाहिए थी, वो उसने दौड़ना चाहिए थी,
वो वहां तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, ये बताना मूल्यांकन है, जबकि उसने कितनी दूरी तय की है ये मापन है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता, मूल्यांकन की विशेषताएं और मापन और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, LAC दैट मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा या अधिगम एवं शिक्षण से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बता दीजिएगा। मैं उस टॉपिक को लेकर आपके सामने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।